मुशाहिदुल्लाह साहब, कमेटी जिस तरह कही थी कि आप कमेटी में शामिल हैं, मामला तय कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर ऊपर हो गया। खैर मैं अभी उसमें नहीं जाता, मुझे पता है आप क्या करेंगे, व्हाट इज द वे आउट? देखे जी, ये बार बार ये बात हो रही है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह से 2-3 मीटिंगें हुई हैं, प्रेस बाहर खड़ा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी क्या? अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरजाना राजा से पूछ के करेंगे क्या? और बात यह है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज का इतना ही फिक्र था तो क्या इन्होंने सदर मुमलकत से पूछा था जब उन्होंने सारी दुनिया के सामने मुआहदे करके और उनसे मुनकर हुए थे, बदअहदी की थी, उस वक्त असर पड़ा था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पे भी और स्टॉक एक्सचेंज पे भी। आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कि आदमी को समझ के बात करनी चाहिए। मुशाहिद साहब के रवैये से और उनके बात करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर पहले तक तो वो मुफाहमत की और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हल करने की बात कर रहे थे, और अभी फौरन से उन्होंने मेरी इजाजत तलब कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं इजाजत की बात नहीं कर रही, मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि अवाम समझ रहे हैं और कह रहे हैं, और इसके बावजूद इस उम्मीद के साथ मैं कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला जल्द अज जल्द हल होगा, क्योंकि इसका जल्दी हल होना आइन की बहाली और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी मिसाक जमहूरियत की ये बार बार बात करते थे, हम तो कहते थे कि हम कमिटेड हैं और ये कहते थे कि आप नहीं है। आज हम वो कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, ये कमिटमेंट पूरी करवाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है या ये जल्दी में नहीं है। मुशाहिद साहब, आपको इतना यही समझ सकते हैं, इतना दोनों पीपल्स पार्टी और ENP से इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आज मिल रहा है जो कि मेरा ख्याल था नहीं मिलेगा। ये आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल रही है और इसका अगर फायदा ना उठाया गया तो जो रहा सहा इल्जाम रह भी गया है वो भी नून लीग पे आना है। नहीं, हमारे पे कोई इल्जाम नहीं आ रहा। ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि किसने डिले टैक्टिक्स की हैं इसके अंदर। बहुत सारी बातें आज शाम तो इल्जाम आपकी पार्टी पे आ रहा है मुशाहिद साहब, आपको अगर अच्छा लगे ना लगे, आज इल्जाम नून लीग पर है। आपकी ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी पे आ जाए तो फिर उसका भी फैसला अवामी ने करना है ना। आपने कह दिया ना, एक बार को आप बार बार कर रहे हैं उसको। मैंने कहा जरा रिकॉर्ड सेट करूं। बहरहाल जी, नहीं, रिकॉर्ड तो सब पता है ना मुझे और आपसे ज्यादा आजकल अवाम को पता। आपने मीडिया ने खुद तेज कर दिया, उन्होंने सब पता है। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि स्टॉक एक्सचेंज की आज फिक्र है। स्टॉक एक्सचेंज का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी, आपकी गुड गवर्नेंस होगी, करप्शन नहीं होगी, अदारे सही चल रहे होंगे, आप अवाम के मसाइल हल कर रहे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज ठीक जाएगी। आप वादे पूरे कर रहे होंगे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना, मुआहदे करके तोड़े गए हैं ना। तो आज वो जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। ये वो वजूहात है जिस वजह से इकोनॉमी जो है डाउन हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप बुनियाद बना के, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जमहूरियत है और जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। उन्होंने कंसल्टेशन की बात की है। अगर देखें, जजेस अपॉइंट होने, ये रियासत के जजेस अपॉइंट होने, किसी हुकूमत के नहीं होने। अगर जजेस की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन कर ली जाए और उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसको बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये दोनों मसले मुशावरत से, ये हमारे हमें अमीर मुकाम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जी। फरजाना रज़ा साहब अमीर मुकाम PMLQ के अहम रहनुमाया में ज्वाइन करें। जरा मुझे उनका भी राय लेने दें। अमीर मुकाम साहब, ये आज आपने भी सूरत हाल देखी, वक्त हमारे पास बिल्कुल थोड़ा रह गया, मुख्तसरन आपको कुछ समझ आई है कि आज ये हुआ क्या है? मैं तो ये बिल्कुल हैरान हूँ फिर इस कमेटी की क्या जरूरत पड़ी है, और इतने सेशन हो गए और इतने 9 महीने लगा दिए। अगर इसी तरह कोई पार्टी हेड्स के दरमियान बात करनी होती है और वही लेता तो मेरे ख्याल में स्टार्ट से वही पर लेना चाहिए था, वो से इब्तिदा कर लेना चाहिए था। अगर उसका एंड ही 0 आना था और ये सारी एक्सरसाइज जो हुई है और उसको 0 करना था, तो फिर इतने लोगों को इतने तकालीफ और इतने TADS बनाना और इतने गाने देना और इतने मीटिंग कराना, मुझे तो ये बात समझ नहीं है फिर उसकी क्या जरूरत थी। अगर एक दफा किसी पार्टी ने डिसाइड किया है, और अगर अभी हम जो आपकी फोन है, मैं अभी इसके हमें ब्रेकिंग कर रहे हैं वसीम सज्जाद साहब और जसीम जफर साहब जो हमारे उसके मीटिंग में हमारी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर तो उनकी जो आपने अथॉराइज किया है तो आपने पार्टी लाइन उनको दिए, हमने अपनी पार्टी लाइन उनको हर इशू पर दिए, हमारे सूबे के नाम का इशू, दूसरे हर एक चीज उनको दिए। वही जो बात करेगा वही लंबा एक्सरसाइज उन्होंने कर दिया। अगर इस तरह करना होता तो फिर तो पार्टी हेड आपस में बैठकर
सर कहते थे मुझे इस हुकूमत की और इसे बड़ी दोनों पार्टियों की समझ ही नहीं आती क्योंकि ठीक है ये मतलब आपके पास इसका जवाब नहीं है। मसूद साहब ये जो पख्तूनख्वा का है, फहद साहब मैं एक फिक्रा कहना चाह रही हूँ जी जी मुझे ये सवाल करे जो हमारे नतीजा भी यही है कि आप देखें कि कमेटी जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पार्लियामेंट में लाना चाहती है। NFC अवार्ड का फैसला कर दिया है, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान कर दिया है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दे दिया। 2 साल में कौन सी सियासी हुकूमत ने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 27 लाख लोगों को, खानदानों को इस वक्त उनके मदद हो रही है। इसमें बाद में आते हैं मसूद जी, ठीक है। मसूद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के। मसूद साहब PMLQ ने भी पख्तूनख्वा की मुखालफत की है नाम की, उधर से कोई प्रॉब्लम हो रहा है अमीर मुकाम साहब, क्योंकि लाइन पे इसलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जी, मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ जी, वो यह है कि आजकल अगर किसी पार्टी का भी या किसी लीडर का ये ख्याल हो कि मैं आवाम को धोखा दे दूंगा अपनी बातों से, तो वो इंतहाई गलती पर है। ये जो आज किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये कमेटी जो है तो ये एक मामूली कमेटी नहीं थी, ये सारी पाकिस्तान की सारी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी थी और सब का इस पे कंसेंसस शामिल है और ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री लिखी जा रही है। और कल का जो हिस्टोरियन होगा या जो होगा वो इसमें ब्लेम जो डालेगा तो उसकी सफाई फिर कोई भी नहीं कर सकते, लिहाजा सबको सोच समझकर इसमें एक फैसला करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे वक्त खत्म हो गया। मैं अपने चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो तशरीफ लाए और ये समझाने की कोशिश की कि ये आज नून लीग ने जो फैसला किया है ये क्यों किया है और इसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह हो रही है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले 1 या 2 या 3 दिनों में इसका कोई हल जो है वो सामने आ जाए। हम खुद ही उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे इतना काम हो गया और इतने नुकात पर इत्तफाक राय हो गया, वहाँ पे आखिरी मराहिल पर ये जो बेड़ा है इसको गर्क ना किया जाए। फहाद हुसैन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।